नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में बात करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 129 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित करता है। इसका मतलब है कि इसके पास दो मुख्य शक्तियां होंगी। पहली, अपनी कार्यवाही और निर्णयों के अभिलेख को बनाए रखने की शक्ति। एक अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही, निर्णय और न्यायिक कृत्य आधिकारिक रूप से दर्ज किए जाते हैं और स्थायी रूप से संरक्षित किए जाते हैं। इन अभिलेखों का प्रमाणिक मूल्य होता है और इन्हें किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन अभिलेखों की सत्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरी, अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि यदि कोई व्यक्ति उसकी अवमानना करता है तो वह उसे दंडित कर सकता है। यह शक्ति न्यायालय को अपनी गरिमा, अधिकार और प्राधिकार को बनाए रखने में सक्षम बनाती है। अब हम समझते हैं कि अवमानना क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली, दीवानी अवमानना। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहता है या जानबूझकर उल्लंघन करता है तो यह दीवानी अवमानना कहलाती है। दूसरी, आपराधिक अवमानना। आपराधिक अवमानना में ऐसे कृत्य शामिल होते हैं जो किसी न्यायालय की अधिकारिता को कम करते हैं या कम करने की प्रवृत्ति रखते हैं, किसी न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करते हैं या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखते हैं, किसी अन्य प्रकार से न्याय प्रशासन में बाधा डालते हैं या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को कम करते हैं या उनके प्रति अनादर दिखाते हैं। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है। इस दंड में कारावास और जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं। न्यायालय यह निर्धारित करता है कि अवमानना की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर उचित दंड क्या होना चाहिए। अनुच्छेद 129 का महत्व है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अधिकारिता की रक्षा करना। यह न्यायालय को बाहरी हस्तक्षेप या दबाव के बिना अपने कार्यों को करने और अपने निर्णयों को लागू करवाने में सक्षम बनाता है। जब लोग न्यायालयों का सम्मान करते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं तो न्याय प्रणाली में उनका विश्वास बना रहता है। अवमानना की शक्ति इस विश्वास को बनाए रखने में मदद करती है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। इसकी अवमानना कानून के शासन को कमजोर कर सकती है। अनुच्छेद 129 यह सुनिश्चित करता है कि कानून का शासन बना रहे। संक्षेप में, अनुच्छेद 129 भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित करता है और उसे अपनी गरिमा और अधिकारिता की रक्षा के लिए अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।